हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज कुछ स्टूडेंट जो है जूनियर असिस्टेंट 1262, आपको पता है कि उसका टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है और टाइपिंग हुए भी करीब करीब 1.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इससे संबंधित कुछ स्टूडेंट गए थे और आयोग UP-CCC आयोग गए थे। तो वहाँ से जो अपडेट मिली है वो अपडेट हम आपको बताना चाह रहे हैं। मुझे ज़रूरी लगा, चूँकि बार बार सवाल पूछते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का कब से जो है इसका रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, और डीवी कब से होगी। दोस्तों, जो वहाँ से जो सचिव जी की तरफ से, जो UP-CCC आयोग की तरफ से जो मिला है अपडेट, जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक हम दे देंगे। ये बात उन्होंने कही है। प्लस के जो इसके डीवी है वो मार्च से स्टार्ट होने की बात कही गई है। वहीं दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 जो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रतीक्षित जो भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 5512 प्लस के VPO 1468। दोस्तों, इन दोनों की भर्तियों का जो बात कही गई वो अप्रैल वगैरह में इनका मुख्य परीक्षा होने की संभावना बताई गई है। इसमें कंडक्ट करवाने के कहा गया है कि हम जूनियर असिस्टेंट 5512 प्लस के VPO 1468 हम अप्रैल में कंडक्ट करवा लेंगे। ये बात आयोग की तरफ से कही गई है। दोस्तों, पेट 2023 की जो वैलिडिटी एक्सटेंड होना था, आपको पता है 28 जनवरी को इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। इसकी जो वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए जो आयोग की तरफ से कहा गया था, शासन से अनुमति मांगी गई थी दोस्तों, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उससे संबंधित कोई भी अपडेट अभी है नहीं। ठीक है, कि ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसे बढ़ना चाहिए और ये बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस प्लस के लेखपाल की भर्तियाँ आनी हैं। ठीक है, अभी पेट 2023 से आनी है, तो इसकी वैलिडिटी नो डाउट एकदम 100% बढ़ेगी। और मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, अगर वैलिडिटी किसी मतलब पेट के अगर ख़त्म हो गई तो बाद में भी आयोग बढ़ा देता है, ऐसा किया है पिछली बार। ठीक है, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि वैलिडिटी अगर 28 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है तो अब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा आयोग ने एक फाइल भेजी है उस पर परमिशन के लिए कि इस वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए पेट 2023 का। ठीक है, लोअर पीसेस प्लस के न्यू लेखपाल वैकेंसी इससे आनी है, जो बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं इससे आनी है। ठीक है, एक और अपडेट है दोस्तों, जो पेट 2025 का मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, इसके बारे में जो है जैसा हम सुन रहे हैं, शायद जो है मुमकिन हो सकता है, ऐसा कहा गया है कि शायद मतलब जो है महाकुंभ के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। फिलहाल ये है कि पेट 2023 का जो वैलिडिटी एक्शन की बात कही गई है, तो वो कब तक होता है, फिर बाद ही में ये क्लियर होगा कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो थोड़ा सा डिले है दोस्तों, ये समझ लीजिए आप। शासन प्रशासन का काम थोड़ा सा डिले है और स्लो है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से ही पूरा अमला लगा हुआ है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का। आपको पता है ग्रुप सी ग्रुप डी प्लस के जो है स्टेनो का हिंदी इंग्लिश जितना उसका रिजल्ट तो आ चुका है। अब उसका बार बार सवाल पूछ रहा है कि टाइपिंग मतलब शेड्यूल कब से आ सकता है। दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले बहुत तेज़ी से करेंगे। आपको पता 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और विदिन शायद 1 महीने के अंदर ही आप समझ लीजिए कि 1 महीने में रिजल्ट आ गया है। तो आप ही समझ लीजिए, मुझे जो लग रहा है कि 1 महीने में ये फरवरी वगैरह के लास्ट तक हो सकता है आपकी नोटिस आ जाए शेड्यूल की, टाइपिंग की। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, मार्च अगर होली से पहले तो शायद ना हो पावे, बट होली के बाद ये टाइपिंग जरूर लगवा लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है मैं बताऊं, चूँकि कुंभ चल रहा है तो इलाहाबाद वगैरह में थोड़ा सा, प्रयागराज वगैरह में बहुत ज़्यादा जाम है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं महाकुंभ की वजह से। तो हो सकता है कि महाकुंभ भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है, जो कि 26 फरवरी तक शायद महाकुंभ होगा, 26 या 27 फरवरी से है समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बट मार्च के मिड मार्च के बाद में, मतलब होली के बाद में शायद जो है ये जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग लग सकती है। तो अभी आपके पास जो है, मतलब मान के चलिए अभी आपके पास महीने भर तो हैं, महीने भर से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका हो गया है, आप ग्रुप सी में सिलेक्टेड हैं, स्टेनो में सिलेक्टेड हैं, तो एकदम टेंशन मत लीजिए कट ऑफ वगैरह की कि कितना कट ऑफ जाएगा फाइनल। आपका हो गया है, बस एकदम बढ़िया तरीके से लग जाइए टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग शेड्यूल का इंतजार मत किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बहुत जल्दी से जो है टाइपिंग शेड्यूल आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इसका फाइनल कटअप कितना जा सकता है। दोस्तों, जो मैंने अभी तक कटअप देखा है उससे यही लग रहा है कि मे भी संभावना है कि UR वगैरह का कटअप 130 के आसपास रह सकता है।
129, 130 जो भी है ये आसपास रह सकता है, ठीक है। यानी कि आपको टाइपिंग वगैरह में जो है 50 जो नंबर की टाइपिंग उसमें 45 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है। वो कैसे करना है, आप अपनी स्पीड बहुत अच्छी तरीके से करिए। 10 मिनट का जो पैसेज है उसको मिनिमम टू मिनिमम मतलब जो है टाइम में जो है उसको कंप्लीट करिए। 8 से 8 मिनट मतलब मैक्सिमम या 8.5 मिनट मैक्सिमम करके उसको सबमिट करिए और कम से कम गलतियाँ, ठीक है। ये जब स्पीड आप मेंटेन कर लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और तब आप समझ लीजिए कि आपका 45 प्लस स्कोर हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से कट ऑफ पढ़ना चाहिए फाइनल के, ठीक है। आप अपनी टाइपिंग पर फोकस होइए, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसको ही एकदम प्राइड मान के कि नहीं, यही मेरे लिए प्राउडफुल मोमेंट है। इसको मान के आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का जो है टाइप के प्लेटफॉर्म मतलब जो है सिस्टम पूरा हो, प्लेटफॉर्म हो, उस पर करिएगा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। ज़रूर आप जो है ज़रूर आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, यही कुछ अपडेट थी। नमस्कार।